औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 160 है। कुछ आयात के नंबर्स में गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत, इसलिए कि बाज़ दफ़ा मैं लिखा हुआ नंबर बता रही होती हूँ लेकिन वो अगली आयत का नंबर होता है। इल्म में नॉलेज में तो होता है, लेकिन चूँकि हमारी आदत के मुताबिक जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई फिगर मौजूद होता है हम उसको बोल लेते हैं और वो काउंट कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कि जहाँ आयत ख़त्म हो रही होती है वो उसका नंबर होता है, लेकिन मैं बोल लेती हूँ जो आयत शुरू हो रही है उसका नंबर। इसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक या गड़बड़ हो रही है तो आई एम सॉरी। बाज़ दफ़ा कोशिश करती हूँ कि ठीक भी करूँ रुकू में, और आयत में इस तरह की गड़बड़ थोड़ी बहुत हो रही है, इसलिए माज़रत कर रही हूँ आपसे। और अभी जो मेरे सामने आयत बोली जा रही है 160 है। कल मैंने जिसको आयत नंबर 159 कहा था, असल में नंबर तो 159 ही लिखा हुआ था लेकिन वो आयत नंबर 160 थी। अब आयत नंबर जिस पर 160 लिखा हुआ है असल में ये आयत नंबर 161 है, क्योंकि 160 यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं चूँकि शुरू कर रही हूँ उसको बोल देती हूँ। मिस्टेक है ये बहुत बड़ी, लेकिन नहीं होनी चाहिए। वइज़ा क़ील लहुम, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ पीछे, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जुल्म और ज़्यादतियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किए। और आखिरी बात जो आयत नंबर 159 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 159 के आखिर में फरमाई, वो फरमाई कि वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, हर एक ने अपने आप पर खुद ही जुल्म किया और ख़ुद ही ज़्यादती करते रहे। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, एक और ज़्यादती की तरफ इशारा है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की ज़्यादती की तरफ। फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया, जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। अब ये पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक बहुत मायूसी और महरूमी का जिक्र हुआ था कि फ़िज़िकली वो इस तरह कमज़ोर और बेजार और मददगार और कन्फ्यूज थे कि वो अपने लिए रज़्क़ का इंतज़ाम भी कोशिश नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पानी का इंतज़ाम फरमाया, तो 12 चश्मे, खाने के लिए मन्नो सलवा, और साए के लिए बादल की ड्यूटी लगा दी, वो उन पर साया किए रहा। और इन सारी मुश्किलात से निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, हम एक तरह के खाने खा के उकता चुके हैं, मन्नो सलवा खा के उकता चुके हैं। उदू लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ मिन बक़लिहा व किसाइहा व अदसिहा व फ़ूमिहा व बसलिहा, कुछ इस तरह कि मूसा तो अपने रब से दुआ करके वो हमारे लिए ज़मीनी अजनास उगाए, जिसके लिए जैसे गेहूँ, दालें, सब्जियां, खीरा, इस तरह की सब्जी चीज़ें हों और प्याज वगैरह, ताकि हम वो अपनी मेहनत से हासिल करें और फिर हम उस अंदाज़े से उसको इस्तेमाल करें और हमें यकीन हो गया हमारे मेहनत से इतनी कमाई हम करेंगे और फिर उस पर हम इक्तफ़ा करें। और ये जो रात को नाज़िल की जाती है हमारे लिए और सुबह ख़त्म हो जाती है तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है। और दूसरी बात ये कि हम एक तरह के खाना खा खा के उकता गए हैं। ये बड़ी अजीब बात थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खाने का एहतमाम कर लिया। फिर होना ये चाहिए था कि वो शुक्र अदा करते, लेकिन उन्होंने डिमांड कर ली कि हम अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की किस्मत में ये बहुत बड़ी मेहनत और मशक्क़त लिख दी, और उस मेहनत और मशक्क़त की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो ज़लील व ख्वार भी हुए और कुछ गुर्बत की पस्ती में इंतहाई में गिरते गए और कुछ हमारत में हद से बढ़ते गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे उनकी दुआ पूरी की, तो उनसे मन्नो सलवा ख़त्म करते हुए एक शहर में दाखिला की इजाज़त दे दी और फरमाया कि उस शहर में, उस बस्ती में जाओ और वहाँ तुम जितनी चाहो मेहनत करो, हासिल करो और खाओ पियो और अपनी मर्ज़ी से खर्च करो जिस तरह तुम्हारा दिल चाहता है। तो सिर्फ उनको हुक्म ये दिया कि लाला अस्कुनु हाज़िल करिया, इस बस्ती में रहो, कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम, जितना जहाँ से चाहो जितनी मर्जी मेहनत करो, हासिल करो और खाओ पियो। वक़ूलू खित्ततुन, लेकिन एक बात यह है कि बहुत बड़ी गलती किए जा रहे हो, यानी कि मन्नो सलवा को ठुकरा के अपनी मेहनत पे यकीन कर रहे हो और जा रहे हो। तो ये बात, इस बात का एतराफ़ ज़रूर करते जाना। और एतराफ़ कैसे करते जाना? एतराफ़ से मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब बस्ती में दाखिल होना
तो ये अल्फाज एतराफ़ के कह देना, और एतराफ़ के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिखाए कि कह देना खित्ततुन, कि हमसे गलती हो गई है। सिर्फ इतना कह देना मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगा, और ना सिर्फ गलती को माफ़ करूंगा बल्कि जो इंतहाई शर्मिंदगी से और आजिज़ी से कहेंगे सनज़ीदुल मुहसिनीन, तो मैं उनको ज़्यादा भी दूंगा। नंबर 1 खित्ततुन कहते दाखिल होना, और नंबर 2 उदखुलुल बाबा सुज्जादा, जब बस्ती के दरवाजे से अंदर हो, यानी बस्ती में इंटर हो, हद से हद बस्ती की क्रॉस करो, तो उस वक्त सजदे की हालत में दाखिल हो जाना। ये 2 काम करने थे इतनी बड़ी नाफरमानी की बदले में। एक ये कि खित्ततुन ज़ुबान से एतराफ़ कह देना था, दूसरा ये कि फ़िज़िकली एतराफ़ करते हुए बख्शिश के लिए सजदा कर लेना था मूसा की कौम ने, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर वो कह देते इस तरह कर देते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी गलती को माफ़ फरमा देते। और ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि मैं गलती को माफ़ कर देता, बल्कि नज़ीदुल मुहसिनीन, मैं दुनिया में ही उन लोगों को ज़्यादा नवाज लेता जिनमें ज़्यादा आजिज़ी इंकसारी और जिनमें ज़्यादा खुशू और खुजू पाया जाता। आखिरत तक भी ना डिले कर सा नज़ीदुल मुहसिनीन, उनको दुनिया में ही बहुत ज़्यादा कुछ दे देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रवायात में आता है कि उन्होंने पहली बात यह कि खित्ततुन को अल्फाज को बदल दिया। खित्ततुन का मतलब होता है गलती हो गई या गलती, और उन्होंने लफ्ज़ हिंतातुन बोला। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल नहीं, जैसे कि उनके नबी को ये सुनाई दिया या ये समझ आया कि वो खित्ततुन कह रहे हैं, लेकिन वो हिंतातुन कह रहे थे। हिंतातुन का मतलब होता है गंदम का दाना, और खित्ततुन का मतलब होता है गलती। लेकिन उन्होंने अल्फाज को ऐसे बदल के कहा, मजाक उड़ाया अल्फाज का, गोया कि मजाक उड़ाया, कि उनके रसूल को पता चला कि वो सही अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन असल में उस अल्फाज के मानी और थे। और ये बात की। और दूसरी बात यह कि सुज्जादान का मतलब मानी था कि आगे सजदे का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है कि झुकना, और इस हद तक झुकना कि जिसके बाद कोई झुकने की और गुंजाइश ना रहे। लेकिन उन्होंने आगे की बजाय पीछे होके, हाथ टेक के पीछे की तरफ होके घसीटी से आगे दाखिल हुए, और ये कहा कि अल्लाह ने झुकने का हुक्म दिया है ना, हम आगे झुकें या पीछे झुकें। गोया कि मजाक उड़ाया उन्होंने। और जब उन्होंने मजाक उड़ाया तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बात नागवार गुजरी, और जब नागवार गुजरी अल्लाह तबारक व तआला को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सज़ा को और बढ़ा दिया। यहाँ अल्लाह इस अल्फाज में बयान कर रहा है कि हमने उनसे कहा कि खित्ततुन, उन्होंने कहा हिंतातुन। हमने कहा उदखुलुल बाबा सुज्जादन, कि बस्ती से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और वो पीछे की तरफ झुक के दाखिल हो गए। और उन्होंने अल्फाज को इस तरह जोड़ा कि झुकना ही मुराद है ना, आगे झुके या पीछे झुके। नगफिर लकुम, अगर ये 2 काम कर लोगे तो हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। नगफिर लकुम खतायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो अच्छे तरीके से करेगा उसको ज़्यादा बदला दिया जाए। फ़बद्दलल्लज़ी ज़लमू मिनहुम कौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम, और जिन लोगों ने जुल्म किया, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैंने उन पर जुल्म ने बड़ा, किन काना अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। अब यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ जुल्म को रिवाइज कर रहे हैं। फरमाया कि जालिम लोगों ने उस बात को ही तब्दील कर दिया, उसके मानों को ही बदल दिया। मानों को कैसे बदला ये मैं आपको सामने पीछे जिक्र कर चुकी हूँ। खित्ततुन को क्या कह दिया और सुज्जादान को क्या कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बजाय कि मेरे हुक्म की पैरवी करते और मेरे हुक्म को मानते और आजिज़ी इख्तियार करते और शर्मिंदगी इख्तियार करते, उन्होंने लफ्ज़ को बदल ही दिया जगह से। और जब लफ्ज़ बदल दिया तो लफ्ज़ के मानी भी बदल गए, और उन्होंने गैरल्लज़ी क़ील लहुम, वो बात तब्दील कर दी जो उनसे कही गई थी। फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़ा मिनस समाई, दुनिया में हमने उनके लिए आसमान से ज़लालत का और रसवाई का अज़ाब बरसाया, पत्थर बरसाए, आग बरसाई, जो भी हुआ दुनिया में रसवाई का अज़ाब दिया उनको, और बिमा कानू यज़लिमून। और ये फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उनके जुल्म को रिवाइज़ कर रहे हैं, उस बात को कि ये सारे उनके साथ ऐसे अज़ाब में आए, दुनिया में अज़ाब के लपेट में आए, और आखिरत में भी अज़ाब होगा उनके लिए। और ये सारे अज़ाब मैंने अपनी तसल्ली के लिए नहीं दिए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा शफीक अपने आप को फरमा रहा है।
अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने क्या करना है। एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो ईमान लाते और मेरे अहकामात की पैरवी करते तो मैंने क्या करना उन्हें अजाब देके। कौन सा, यानी कहने का मतलब यह है कि मैंने दिल की तसल्ली के लिए उन्हें अपने तसल्ली के लिए उन्हें अजाब नहीं दिया, बल्कि हर जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये सारे अजाब उन पर नाजिल हुए और सारे अजाब के मुस्तहिक हुए, और हर एक अजाब के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गलती को कुरान पाक में आयत की ज़िनत, कुरान पाक की ज़िनत बनाया और आयत की सूरत में नाज़िल फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फरमाया कि मैं ज़ालिम नहीं हूँ नबी, मैंने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून। हर दफ़ा वो खुद ही जुल्म करते रहे अपने आप पर, हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जुटला कर ठुकरा कर, और वह अजाब के मुस्तहिक होते रहे। हर दफ़ा वो पैगम्बरों की तौहीन करके अजाब के मुस्तहिक होते रहे, आयात की तकज़ीब करके अजाब के मुस्तहिक होते रहे। और यहाँ फरमा दिया कि इन्होंने बात को ही, जो उनके सामने बात मैंने बयान की, जिस बात की मैंने तकाजा किया, जिस बात की डिमांड की, वो बात ही उन्होंने बदल दी, और बात बदल दी, उसकी जगह ऐसी बात कर दी जिसके मानी कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ सूटेबल नहीं आ रहे थे। तो सो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है दोबारा कि यज़लिमून, कि मैंने उन पर दुनिया में रसवाई का अजाब नाज़िल किया है नबी, और मैंने उनके लिए किस्मत में आखिरत में अजाब लिख दिया है नबी, इसलिए कि यज़लिमून वो हर दफ़ा जुल्म करते रहे हैं, और अगर आइंदा उनको मोहलत दी जाएगी तो ये जुल्म करते रहेंगे। ये किस्सा चल रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी है, और यहूदियों का लक़ब यहूदी इसलिए कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदा से मंसूब है। और बाद रवायात में ये भी आता है, और जो बाकी बेटों से हैं मंसूब वो ईसाई कहलाते हैं। बाज़ रवायात में ये भी इनका नाम रखने की वजह ये भी बताई गई है कि ये यहूद का मतलब चूँकि हरकत करना है, और ये अपनी तौरात की तलावत करते हुए हरकत किया करते थे, इसलिए इनका नाम यहूदी रखा गया। लेकिन असल बात ये है कि ये बनी इसराइल हज़रत याकूब की औलाद में से हैं, और हज़रत याकूब का नाम इसराइल है, लक़ब इसराइल है। इसरा का मतलब होता है बंदा, इल का मतलब अल्लाह, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और उनके 11 बेटों में से जो बड़े बेटे यहूदा की औलाद हुई, वो बड़े के स्टेटस की वजह से, क्रेडिट की वजह से यहूदी कहलाई, और जो बाकी बेटों की औलाद हुई वो ईसाई कहलाई। ताहम बाज़ रवायात में ये भी आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई कहलाए, और क्योंकि वो नसरानी अपने आप को मददगार कहते थे, हवारी, और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कहलाए। बहरहाल जो भी है, ज़्यादा लगता है मंसूब होना यही कि यहूदी यहूदा की औलाद है, और ईसाई बाकी तमाम याकूब के तमाम बेटों की औलाद में से जितने भी हैं वो ईसाई कहलाए। बहरहाल ये सारी नाफरमानियाँ जो जिक्र हो रही हैं ये यहूदियों की हो रही हैं, और यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी और फ़िरौन की बादशाहत में थे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरी ये दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।